नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को गहराई से समझने वाले हैं, जो धोखे की कला को परत दर परत खोल कर रख देती है। ये एक लोकप्रिय हिंदी कहानी से ली गई है और यकीन मानिए, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह मानवीय इच्छाओं और उन्हें इस्तेमाल करने की खतरनाक कला का एक जीता जागता केस स्टडी है। तो सवाल यही है जो इस पूरी कहानी की नींव है। एक आदमी, तीन पक्की सहेलियां और तीनों के लिए वो एक परफेक्ट मंगेतर। सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा जाल आखिर बुना कैसे गया। तो हर कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत होती है इसके किरदारों से। और हमारी कहानी के दिल में है तीन जिगरी दोस्त, संजना, शीतल और पूजा। वो बस दोस्त नहीं थीं, वे एक ही गली में रहती थीं और उनके सपने भी कह सकते हैं कि लगभग एक जैसे ही थे। हाँ, तो तीनों को एक अच्छे एक परफेक्ट जीवन साथी की तलाश थी। और मजे की बात यह है कि उनकी यही मिलती जुलती ख्वाहिशें और एक दूसरे पर जो अटूट विश्वास था, वही उन्हें अनजाने में एक बहुत बड़े और शातिर धोखे का आसान निशाना बनाने वाला था। और अब एंट्री होती है कहानी के विलेन की, हरीश। पर वो कोई मामूली धोखेबाज नहीं था। नहीं नहीं, उसने बड़ी चालाकी से हर परिवार की दुखती रग को पकड़ा और फिर उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तीन बिल्कुल अलग, एकदम परफेक्ट किरदार गढ़ लिए। तो हरीश का पहला टारगेट संजना और उसका परिवार। उसने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ लिया। और वो कमजोरी क्या थी? एक मां की अपनी बेटी के लिए एक संस्कारी, एक भक्त दामाद पाने की गहरी इच्छा। और हुआ ये कि हरीश ने मंदिर में ठीक यही बातें सुन ली। बस उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उसे समझ आ गया कि यहां डिमांड किस चीज की है। और उसने अपना पहला किरदार तैयार कर लिया, एक एकदम आदर्श संस्कारी पंडित का। अच्छा, एक टारगेट तो सेट हो गया। अब बारी थी दूसरे की। तो पूजा के परिवार के लिए हरीश ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। उसका फोकस था पूजा के पिता और उनका बॉक्सिंग और ताकत के लिए जो जुनून था उस पर। ये एक क्लासिक चाल है ना, बड़े बड़े नाम लो, जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिखाओ और सामने वाला इम्प्रेस। हरीश ने पूजा के शक्की मिजाज के पिता को यकीन दिला दिया कि अरे वो खुद कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, और बस उसका ये दांव बिल्कुल निशाने पर लगा। और अब तीसरा और आखिरी निशाना, शीतल का परिवार। इनके लिए हरीश ने एक बिल्कुल अलग मुखौटा तैयार किया, एक ऐसा किरदार जो पावर और रुतबे पर टिका था। यहां उसने जानबूझकर एक सीन क्रिएट किया। क्यों? ताकि वो अपनी पावर, अपनी पहुंच दिखा सके। और शीतल के माँ बाप उसके इस रुतबे से इतने इंप्रेस हुए, इतने ज्यादा, कि उन्होंने आगे पीछे कुछ सोचा ही नहीं। तो ये देखिए, ये थी उसकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी। बिल्कुल सिंपल, तीन परिवार, तीन अलग अलग ख्वाहिशें, और हर ख्वाहिश के लिए एक कस्टम मेड झूठ। एक के लिए पंडित, दूसरे के लिए बॉक्सर और तीसरे के लिए नेता का बेटा। कमाल है। पर कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। मतलब मामला और भी मजेदार और उलझा हुआ हो जाता है। कैसे? जब तीनों सहेलियां आपस में मिलती हैं और एक दूसरे को अपने परफेक्ट मंगेतर के बारे में बताती हैं, तब वो अनजाने में ही इस झूठ के जाल को और भी पक्का कर देती हैं। पूजा तो पूरी तरह कन्विंस्ड थी। भाई, उसके बॉक्सर पापा ने लड़का चुना है तो वो तो दुनिया में बेस्ट ही होगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सहेलियां भी बिल्कुल ऐसी ही एक खुशफहमी में जी रही थीं। और शीतल भला कैसे पीछे रहती? वो भी अपनी सहेलियों के सामने अपने नेता के बेटे वाले मंगेतर की शान बखार रही थी। जरा सोचिए इस बात को, तीनों एक ही लड़के के बारे में एक दूसरे से शेखी मार रही हैं। और संजना, उसकी सोच अलग थी। उसे लगता था कि भाई ये पैसा ताकत तो सब ठीक है, पर संस्कार सबसे ऊपर हैं। उसे पूरा यकीन था कि उसका पंडित जी वाला मंगेतर तो सबसे हटके और सबसे अच्छा है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। उन्हें पता चलता है कि तीनों के मंगेतर एक ही गली, सोन गली में रहते हैं। उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और यही यही हरीश के धोखे की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन अब सवाल यह था कि इस पूरे नाटक को संभाला कैसे जाए। मतलब तीन तीन लड़कियों को एक साथ मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। पर हरीश के पास इसका भी जुगाड़ था। तीन अलग अलग फोन और हर लड़की के लिए शादी टालने का एक बढ़िया ठोस बहाना। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। ये जाल ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था। और इसका पर्दाफाश हुआ, वो भी बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में, एक मंदिर में।
और यहाँ देखिए किस्मत का खेल। इत्तेफाक से तीनों परिवार एक ही दिन एक ही वक्त पर अपनी अपनी बेटियों के मंगेतर से मिलने के लिए उसी मंदिर पहुंच गए। अब तो बस उस हंगामे का स्टेज सेट हो चुका था जो होना तय था। जैसे ही हरीश की एंट्री होती है, पूजा के पिता बड़े गर्व से सबको बताते हैं, अरे ये तो मेरा होने वाला दामाद है, मशहूर इंटरनेशनल बॉक्सर। और बस यहीं से कन्फ्यूजन की शुरुआत होती है। ये सुनते ही शीतल की मां हैरान। वो कहती हैं, पागल हो गए हो क्या? ये मेरा होने वाला दामाद है, विधायक जी का लड़का। अब मामला और गर्म हो गया। और फिर जब संजना की मां सामने आकर कहती हैं, अरे तुम सब क्या बातें कर रहे हो? ये तो एक सीधा साधा पंडित है और इसकी सगाई मेरी बेटी से हुई है। बस उस एक पल में तीनों परिवारों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उन्हें उस भयानक सच का एहसास होता है जिसका उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। तो जब सारा भांडा फूट गया, तो अब क्या बचा? सिर्फ कुछ लचर बहाने और अंजाम। और जब हरीश पकड़ा गया तो देखिए वो क्या कहता है। उसकी बातों में कोई शर्मिंदगी नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ खुद को बचाने की एक कोशिश। मैं तो बस टाइम पास कर रहा था। ये एक लाइन ही उसके असली कैरेक्टर को सबके सामने ले आती है। और फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। धोखे से नाराज परिवारों ने पुलिस को बुलाया और हरीश को उसके किए की सजा मिली। 3 जिंदगियों के साथ खेलने वाले इस धोखेबाज को आखिरकार सलाखों के पीछे जाना पड़ा।